हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ कंसेप्ट सीखने हैं। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस कंसेप्ट में हम लोग लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो मैंने बताया था लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है वेरिएबल्स की वैल्यू निकालना। तो इस चैप्टर में हमें तीन मेथड सीखने हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। तो पहला है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, एंड तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चैप्टर में हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग सारे मेथड्स को सीखेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करने के लिए जो मेथड हमें यूज करना है वो हमारा पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम लोग इस मेथड को पहले सीखेंगे क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें इसी को अप्लाई करना है, एंड फिर उसके आगे हम लोग सारे मेथड्स को सीखेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसा कि नाम से ही पता चला सब्स्टिट्यूट करना है, यानी कि हमें इस मेथड में वैल्यूज को एक इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना होता है। तो हमें दो इक्वेशन मिलेगी, एंड हम लोग इसमें क्या करेंगे कि किसी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू उठाएंगे एंड उसे दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इस मेथड को एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे हमारा है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। ये हमें दो पेयर लीनियर इक्वेशन के गिवन है। इसे इक्वेशन 1 कहेंगे एंड ये हमारा इक्वेशन 2 है, एंड इसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इसमें हमें क्या करना है कि दो इक्वेशंस गिवन है, हमें किसी एक इक्वेशन से जो आपको इजी लगे उस इक्वेशन से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 है, तो ये इक्वेशन ज़्यादा आसान लग रहा है, तो हम लोग इक्वेशन 2 से किसी भी वेरिएबल की x या y किसी की भी वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हम लोग किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू निकालें तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 3 की बने में, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 माइनस 2y। तो ये हमने x की वैल्यू निकाल ली, x इज इक्वल टू हमारा 3 माइनस 2y। तो हमने इक्वेशन 2 से ही वैल्यू निकाली x की, तो इक्वेशन 2 से निकालिए तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, एंड अगर 1 से निकालेंगे तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो हमने 2 से निकाला है तो हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे x की वैल्यू, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकाली है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 है हमारा 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू यहाँ पे 7 इंटू एक्स, एंड x की वैल्यू हमारा 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे सिंपली, तो 7 3 ज़ा 21 माइनस 7 2 ज़ा 14y हो जाएगा ये, एंड माइनस 15y इज इक्वल टू 2। तो यहाँ माइनस 14y एंड माइनस 15y माइनस 19y हो जाएगा हमारा 29y, एंड ये प्लस 21 इधर आकर के हो जाएगा हमारा माइनस 21। तो माइनस 29y इज इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा माइनस 19। तो y की वैल्यू यहाँ से निकल गई माइनस 19 अपॉन माइनस 29, एंड यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू हमारी 19 अपॉन 29। तो हमने y की वैल्यू निकाल ली। अब ये y का जो वैल्यू है ये हम लोग इक्वेशन 3 में पुट करेंगे, तो इधर सॉल्व करने के बाद हमारा x निकल के आ जाएगा। तो y की वैल्यू हम लोग इक्वेशन 3 में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ
y in इक्वेशन 3। तो पहले इक्वेशन 3 को लिख लेते हैं। इक्वेशन 3 हमारा x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y एंड y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 19 अपॉन 29। तो ये हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 3 माइनस 38 अपॉन 29। इसको सॉल्व करेंगे तो x हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा हमारा 87 माइनस 38 अपॉन 29 एंड इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 49 अपॉन 29। तो x की वैल्यू निकल गई हमारी 49 अपॉन 29 एंड y की वैल्यू 19 अपॉन 29। तो हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू यहाँ से निकाली। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है जिसमें हम लोग एक इक्वेशन से वैल्यू निकाल करके दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अब हम इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 3.3 को सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी हमें इसके सारे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं एंड इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। तो किसी से भी हम लोग x एंड y की वैल्यू किसी की भी वैल्यू निकालेंगे एंड दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 हमारा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसमें हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 4 एंड माइनस वाई इधर आके हमारा हो जाएगा प्लस वाई। तो x की वैल्यू निकल गई 4 प्लस वाई। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। एंड ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाली थी। तो इसे हम लोग इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 में x की वैल्यू पुट करेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x की वैल्यू हमने निकाली है 4 प्लस वाई। तो x की जगह पे सिंपली 4 प्लस वाई पुट करेंगे एंड प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो ये हमने x की जगह पे 4 प्लस वाई पुट कर दिया एंड बाकी सब वैसे के वैसा ही है। तो यहाँ पे सिंपली हम लोग ऐड कर लेंगे। तो 4 प्लस वाई 2y हो जाएगा इज इक्वल टू 14 एंड 2y इज इक्वल टू 14 प्लस 4 इधर आकर के हो जाएगा -4। तो 2y इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 10 बाई 2 कैंसिल आउट होकर के 5। y की वैल्यू यहाँ से 5 निकल गई। अब जो y की वैल्यू हमने निकाली है इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे तो हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 हमारा क्या था, x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई की वैल्यू 5। तो x की वैल्यू 4 प्लस 5 यानी कि 9। तो x की वैल्यू 9 एंड y की वैल्यू 5, दोनों वैल्यूज निकल गई एंड इक्वेशन सॉल्व हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट है हमारा s माइनस टी इज इक्वल टू 3 एंड s अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे एंड इसे 2 मानेंगे। तो इक्वेशन 1 से हम लोग s की वैल्यू निकाल लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 s माइनस टी इज इक्वल टू 3 गिवन है। तो s इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3 प्लस टी। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे एंड इक्वेशन 1 से हमने वैल्यू निकाला तो इक्वेशन 2 पे पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 2।
तो इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं पहले, s/3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। s की वैल्यू 3 प्लस टी है, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली s की वैल्यू 3 प्लस टी पुट करेंगे। तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस t/2 इज इक्वल टू 6। इसको सॉल्व करेंगे, t हो जाएगा हमारा 6 प्लस 2t प्लस 3t अपॉन 3 टू 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 6 प्लस 5t। तो ये हो गया हमारा 6 प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 प्लस 5t इज इक्वल टू 6 6 हमारा हो जाएगा 36। तो कांस्टेंट को एक तरफ भेजेंगे तो 5t इज इक्वल टू 36 एंड प्लस का 6 इधर आकर के हो जाएगा माइनस का 6, तो 5t इज इक्वल टू 30। तो t हमारा निकल गया 30 अपॉन 5। कैंसिल आउट करेंगे तो 5 6 या 30, तो t की वैल्यू यहाँ से 6 निकल गई। अब हम लोग t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे एंड हमारा s निकल जाएगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन नंबर 3, तो पुटिंग तो इक्वेशन नंबर 3 था हमारा s इज इक्वल टू 3 प्लस टी। तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की वैल्यू 6, तो s इज इक्वल टू 9। तो s हमारा 9 एंड t हमारा 6, दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू निकल गई इसमें। अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं एंड इसे 2। तो किसी से भी हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इक्वेशन नंबर 1 से ले लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो हम लोग इसमें x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3x इज इक्वल टू 3 एंड माइनस वाई इधर आके हो जाएगा प्लस वाई। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो x का वैल्यू निकल गया 3 प्लस वाई अपॉन 3। तो ये हमने इक्वेशन 1 से निकाला था, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 हमारा 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो 9 इंटू एक्स की वैल्यू 3 प्लस वाई अपॉन 3 एंड माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 27 प्लस 9y अपॉन 3 माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्शन कर लेंगे, तो 27 प्लस 9y माइनस 9y अपॉन 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ प्लस वाई प्लस 9y एंड माइनस 9y कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 27 अपॉन 3 और इधर हमारा बच गया 9। तो 3 9 जा 27, तो ये हमारा 9 इज इक्वल टू 9 आ गया। तो ये दोनों वैल्यूज जो है हमेशा इक्वल है, 9 इज इक्वल टू 9, यानी कि ये जो हमारा इक्वेशन गिवन है इसके मैनी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो अगर ये कंडीशन आ जाए दोनों एलएचएस और आरएचएस इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है इसके मैनी सॉल्यूशंस होंगे। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसके मैनी सॉल्यूशंस हैं कि नहीं। तो हमारा जो इक्वेशन है वो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो यहाँ पे a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 निकाल लेते हैं हम लोग। 3 माइनस 1 एंड ये प्लस 3 इधर आके हो जाएगा माइनस 3। ये हमारा a2 की वैल्यू 9, b2 की वैल्यू माइनस 3 एंड c2 हमारा हो जाएगा माइनस 9। तो अब हम लोग इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। इट मीन्स a1 अपॉन a2
B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2 करके देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा A1 की वैल्यू 3, A2 हमारा 9 है, -1 अपॉन -3 एंड -3 अपॉन -9। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो सारे वैल्यूज 1/3, 1/3 एंड 1/3 आए। तो ये सब वैल्यू आपस में इक्वल है। इट मीन्स A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। एंड अगर ये केस हो तो इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो मैंने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में बताया था कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 हो, तो इसके मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। यानी कि ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इस इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज मैनी सॉल्यूशन। एंड जब मैनी सॉल्यूशन हो तो उसके एक सॉल्यूशन बता पाना मुश्किल है, तो हम लोग मैनी सॉल्यूशंस लिख करके आंसर कर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो फोर्थ है हमारा 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 एंड 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो पहले इसका हम लोग पॉइंट हटा लेंगे। तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2/10x प्लस 3/10y इज इक्वल टू 13/10 लिख सकते हैं इसे। एंड इसका पॉइंट हटाएंगे तो 4/10x प्लस 5/10y इज इक्वल टू 10/23/10 लिख सकते हैं। तो इधर एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y/10 इज इक्वल टू 13/10 एंड दूसरा हो जाएगा हमारा 4x प्लस 5y/10 इज इक्वल टू 23/10 एंड यहाँ 10 से 10 कैंसिल हो गया एंड यहाँ भी 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो हमारा जो इक्वेशन है वो अब निकल गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इसे इक्वेशन 1 मानेंगे एंड 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23 और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब किसी भी इक्वेशन से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो हम लोग इक्वेशन 1 से निकालेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो x की वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे, तो 2x इज इक्वल टू 13 एंड ये प्लस 3y इधर आके हो जाएगा -3y, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 13 माइनस 3y/2। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। अब हमने इक्वेशन 1 से निकाला था x का वैल्यू, तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 था हमारा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू 13 माइनस 3y/2, ये हो जाएगा 13 माइनस 3y/2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23 एंड इसको सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा हमारा 13 4 जब 52 माइनस 12y/2 एंड यहाँ से हम लोग इसे कैंसिल भी कर सकते थे, तो 2 2 जो 4, तो ये हो जाएगा हमारा 13 2 जो 26 एंड माइनस 3 2 जो 6y एंड प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 26 एंड ये हो जाएगा हमारा -6y प्लस 5y माइनस y इज इक्वल टू 23। यहाँ से y निकाल लेंगे, तो माइनस y इज इक्वल टू 23 एंड प्लस 26 इधर आगे जाएगा -26, तो माइनस y इज इक्वल टू -3। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y की वैल्यू 3।
तो y हमारा निकल गया 3। अब हम लोग इस इक्वेशन में y की वैल्यू पुट करेंगे एंड x हमारा निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 था हमारा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2। तो x हो जाएगा हमारा 13 माइनस 3 इंटू वाई का वैल्यू 3 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे इसको 13 माइनस 9 अपॉन 2। तो x हो जाएगा हमारा 13 में से 9 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 4/2 यानी कि 2। तो x का वैल्यू निकल गया यहाँ से 2। तो x का वैल्यू 2 एंड y का वैल्यू 3। ये इसके सॉल्यूशंस हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो फिफ्थ है हमारा √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 एंड √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं एंड इसे 2 मान लेते हैं। तो इक्वेशन 1 से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो √3y को इधर लेके आएंगे तो हो जाएगा माइनस √3y। तो x की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3y अपॉन √2। तो ये x का वैल्यू है एंड इस वैल्यू को हम लोग इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 है हमारा √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू पुट करेंगे √3 इंटू एक्स का वैल्यू माइनस √3y अपॉन √2 माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इंटू माइनस हमारा हो जाएगा माइनस √3 इंटू √3 हमारा हो जाएगा 3 इंटू वाई अपॉन √2 माइनस √8y। इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 दे सकते हैं एंड 0। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली इसका माइनस कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा -3y माइनस √8y को हम लोग लिख सकते हैं √8 को हम लोग लिख सकते हैं 2√2y अपॉन 1 इज इक्वल टू 0 एंड इसके नीचे में √2 है। अब यहाँ से हम लोग y कॉमन ले लेते हैं इन दोनों से और दोनों के पास माइनस भी है तो माइनस भी कॉमन लेते हैं। तो -y कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 3/√2 एंड यहाँ बच जाएगा हमारा प्लस 2√2 एंड इट इज इक्वल टू 0। तो y के साथ ये पूरी क्वांटिटी इनटू हो रही है तो उधर भेजेंगे 0 के पास तो डिवाइड में हो जाएगा एंड 0/, समथिंग हमारा क्या होता है 0। तो -y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से 0 निकलेगी। अब y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 में तो हमारा x निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। तो x है हमारा -√3y अपॉन √2। तो इसमें हम लोग y की वैल्यू पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू -√3 इंटू वाई का वैल्यू 0 अपॉन √2। तो x निकल गया 0 अपॉन √2 एंड 0 अपॉन √2 हमारा x। तो यहाँ पे x भी 0 निकल गया एंड y भी 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0।
ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका। तो नेक्स्ट है हमारा 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2 एंड x/3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है एंड इक्वेशन ये 2 है। तो इक्वेशन अपॉन में पहले इसको हम ठीक करेंगे। तो 3x/2 माइनस 5y/3 इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 एंड 3 का एलसीएम हो जाएगा हमारा 6 एंड ये हो जाएगा 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9x, 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा 10y इज इक्वल टू -2 एंड यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 10y एंड ये हो जाएगा 6 2 जा 12 -12। तो ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। जो हमारा इक्वेशन 1 था उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। एंड उसी तरह से सेकंड वाले को भी कर लेंगे। तो x माइनस 3 प्लस y/2 इज इक्वल टू 13/6 है। तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा हमारा 6। तो 3 2 जा 6, तो ये हो गया हमारा 2x एंड 2 3 जा 6, तो ये हो गया हमारा 3y इज इक्वल टू 13/6। यहाँ 6 एंड 6 इक्वल है तो कैंसिल आउट कर जाता है। तो यहाँ से हमारा दूसरा इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, ये हमारा इक्वेशन 2। एंड अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 1 है हमारा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब हम लोग इक्वेशन 2 से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये इक्वेशन 1 है एंड ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से निकालते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। तो 2x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2 हो जाएगा। तो ये x का वैल्यू आ गया इक्वेशन 2 से। अब हम इक्वेशन 1 में इस x के वैल्यू को पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 हमारा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12 एंड 9 इंटू एक्स का वैल्यू 13 माइनस 3y/2 माइनस 10y इज इक्वल टू -12 एंड इसको सॉल्व कर लेंगे। 13 9 जा 117 माइनस 27y/2 माइनस 10y/1 इज इक्वल टू -12। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 117 माइनस 27y माइनस 20y/2 इज इक्वल टू -12/1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 117 एंड ये हो जाएगा हमारा -47y/2 इज इक्वल टू -12। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 117 माइनस 47y इज इक्वल टू -24। तो -47y इज इक्वल टू हो जाएगा -24 एंड ये प्लस 117 इधर आके हो जाएगा -117। तो -47y हो जाएगा हमारा 141 -141। इससे ये माइनस हो जाएगा हमारा एंड y इज इक्वल टू हो जाएगा 141/47 एंड यहाँ पे 47 से कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू निकल गया हमारा 3 एंड y की वैल्यू अब इक्वेशन नंबर 3 में डालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 हमारा था x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y/2। इसमें हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे तो x निकल जाएगा हमारा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation
3। तो हमारा x है 13 माइनस 3y/2, तो y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 3 इंटू 3/2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9/2, तो x का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से 4/2 यानी कि 2, तो x का वैल्यू यहाँ से 2 निकल गया। तो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ये हमारा आंसर।